कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लेख में महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर सियासी हंगामा मच गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे उनकी हताशा बताया। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि राहुल को बिहार में हार का डर है, इसलिए बहाने बना रहे हैं। चिराग ने बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। जलगांव एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का विमान तकनीकी कारणों से 2 घंटे लेट हुआ, जिससे उनका 3:45 का आगमन 6:15 पर हुआ। फिर शिंदे ने पालकी यात्रा में भाग लिया। वापसी पर पायलट ने टेक ऑफ से मना कर दिया। उसने ड्यूटी के घंटों का हवाला देते हुए कहा कि मैं उड़ान नहीं भर सकता हूं। केदारनाथ के लिए बड़हासु से उड़ान भर रहे एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी कारणों के चलते शनिवार को आपातकालीन स्थिति में हाईवे पर लैंड कराना पड़ा। इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री और पायलट सुरक्षित हैं। हादसे में हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है और हाईवे पर खड़े एक वाहन को भी टक्कर से क्षति हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर जवाब दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा हाल ही में उठाए गए सवालों के बाद चुनाव आयोग ने अपने पहले की दी हुई प्रतिक्रिया को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत संपन्न हुआ था। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर को करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि चिंतामण गणेश जी यहाँ हैं, तो चिंता किस बात की। हमारी सरकार की अगर कांग्रेस के शासन से तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश आज विकास की दौड़ में बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि साल 2014 के पहले का राष्ट्र और 2014 के बाद का हमारा देश और प्रदेश दोनों का विकास एक जैसा हो रहा है। तीसरे पक्ष की भूमिका से विदेश फंडिंग हासिल करने वाली देश की धर्मार्थ संस्थाओं और गैर लाभकारी संगठनों की गतिविधियों की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जांच पड़ताल कर रहा है। हड़ताल के वित्त पोषण या मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित दुरुपयोग के मद्देनजर बोर्ड विस्तृत समीक्षा कर एक डेटाबेस तैयार करने में जुट गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिमाचल प्रदेश में कहा कि कृषि बुद्धिमत्ता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ना आवश्यक है। उन्होंने किसानों को अन्नदाता से बढ़कर भाग्य विधाता बताया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में वृद्धि का सुझाव दिया। सीधी सब्सिडी, मूल्य संवर्धन और ग्रामीण उद्यमिता पर जोर दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह बीजेपी की एक चाल थी। इस विवादित बयान को लेकर विपक्षी पार्टी टीएमसी पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एनआईए इस मामले में चक्रवर्ती से पूछताछ करे। टीएमसी ने कहा कि वो चक्रवर्ती के इस बयान का समर्थन नहीं करती, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन हमले में घायल हवलदार जवान सुनील कुमार सिंह शहीद हो गए। शुक्रवार की दोपहर उधमपुर स्थित सेना अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सुनील सिंह ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात थे। सेना के अधिकारियों ने उनकी शहादत को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवलदार सुनील कुमार सिंह की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। इसी के साथ उन्होंने निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की ओर से मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहीद का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।